वालेकुम। आज हम वीक 1 CS 510 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीक 1 के नहीं सॉरी वीक 6 के मिड टर्म के हवाले से फर्स्ट 6 वीक्स के हम शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और उसके डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है वीक 1। इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका डेफिनेशन है अ टेम्परेरी टास्क विद अ डिफाइंड बिगनिंग, एंडिंग, स्कोप एंड रिसोर्सेस। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होता है, एंड होता है, स्कोप होता है और रिसोर्सेज होता है। लेकिन ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी किस तरह है? आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी लेट्स सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद प्रोजेक्ट ख़त्म, आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड। तो इसका ये मतलब है। तो इसका एग्जांपल है डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप विद 4 मंथ। इसका एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM। पेपर में इसका एब्रिवेशन भी पूछा जा सकता है। SPM स्टैंड फॉर। और इसका डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। डिफिनेशन क्या है? अ डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो इसका एग्जांपल है अ प्रोजेक्ट मैनेजर असाइनिंग टास्क, managing risk and ensuring the software is delivered on time. क्वेश्चन नंबर 3 प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो डिफिनेशन है इसका, मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन रखा जाए। जब आपको इसका मतलब समझ आ जाए तो आप अपने से इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए शॉर्ट रखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट और टेम्परेरी। प्रोजेक्ट टेम्परेरी है और ऑपरेशन क्या है? ऑन गोइंग, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, या जो किसी भी सिस्टम के मेंटेनेंस के हवाले से या उसके सिक्योरिटी के हवाले से जो भी हो रहा था वो ऑपरेशन होता है, जो कि ख़त्म नहीं होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो एग्जांपल है प्रोजेक्ट डेवलपिंग अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को डेवलप करना क्या है? प्रोजेक्ट है। डेवलपिंग, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग, ये चीज़ माइंड में रखना। तो इसके बाद आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? मेंटेनिंग द वेबसाइट एवरी मंथ, जो कि उसको आपने मेंटेन करना है ऑपरेशन को हर महीने में। ये क्या किस कैटेगरी में आता है? ऑपरेशन के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ से वीक 2 स्टार्ट होता है, जो कि हेडिंग है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसका भी एब्रिवेशन पूछा जा सकता है। तो PLC स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो पहला इसका क्वेश्चन है फेज ऑफ PLC, इसके फेजेस। तो डिफिनेशन में आता है इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। ये सीक्वेंस भी आपने याद रखना है, ताकि ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे फेजेस भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसी चीज़ को सही से माइंड में रखना है कि इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और क्लोजिंग। एग्जांपल में आता है टेस्टिंग हैपन इन एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन इज क्लोजिंग। टेस्टिंग एग्जीक्यूशन में रन होता है। जिस तरह आप कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर देते हैं, चला लेते हैं, इसका मतलब है टेस्टिंग भी हैपन हो सकता है, इसमें फॉल्ट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इज क्लोजिंग, जब आप ओके हो जाए वो सिस्टम और किसी भी उस पर एग्री हो जाए एरर वगैरह रिमूव करके, तो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ईच फेज, और हर फेज के इम्पोर्टेंस क्या है? डेफिनेशन एवरी फेज रिड्यूसेस प्रोजेक्ट फेलियर रिस्क। हर फेज जो है ना प्रोजेक्ट के को नाकाम होने के जो ख़तरात हैं उसको कम कर सकता है। तो एग्जांपल है स्किपिंग प्लानिंग, स्कोप क्रीप। कोई भी प्लान आप इसमें से स्किप कर दे, इसका मतलब है आप इसके स्कोप को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसके स्कोप में बहुत से फॉल्ट आ सकते हैं, और ये एरर जनरेट कर सकता है। यहाँ हाँ नेक्स्ट है वीक 3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, जो कि क्या है? आपसे एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने सही से याद माइंड में रखना है कि SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SLD मॉडल्स, इसके
के मॉडल्स के बारे में है। डिफिनेशन है, अ स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। तो नीचे इसके मेन मॉडल्स हैं। तो सबसे पहला आता है वाटरफॉल, इसके बाद आता है स्पाइरल, इसके बाद आता है आइटरेटिव, इसके बाद आता है एगाइल, इसके बाद वी मॉडल, इसके बाद आता है प्रोटोटाइप। तो इसमें से कोशिश की है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दो को चूज़ करके उसको डिफ़ाइन किया जाए। बाकी बाकी भी आपने ज़रूर देख लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ दो को डिफ़ाइन किया है। तो आप इसी चीज़ को माइंड में रखें, लेकिन बाकियों को भी आपने स्किप नहीं करना, आपने देख लेना है। एग्जाम्पल वाटरफॉल में आता है, वन फेज मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट, जो कि बहुत ही हाई रिकमेंडेड मॉडल है, वो है वाटरफॉल मॉडल। तो इसका डेफिनेशन है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट अप्रोच। एग्जैक्टली वही जो ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ है, वन फेज मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट। इसका मतलब ये सिक्वेंशियल हो गया। अगर आप पहले वाले फेज को कंप्लीट किए बगैर दूसरे पे जंप करेंगे, इसका मतलब आपने स्किप किया है, तो ये वाटरफॉल मॉडल आपका फेल हो गया है। तो इससे एरर जनरेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। तो इसका एग्जांपल में आता है रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया जाता है कि क्या क्या चाहिए कोई भी ऐप, वेबसाइट या कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है, इसके बाद कोडिंग किया जाता है, इसके बाद टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग उस वक्त किया जाता है जब ऑलरेडी जो पहले तीन फेजेस है वो कंप्लीट होने के बाद जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन करते हैं तब टेस्टिंग भी साथ में हो जाता है। इसके बाद जब ओके हो जाए टेस्टिंग, यानी कोई भी फॉल्ट वगैरह हो, वो एग्जीक्यूट करने के बाद पता चल जाए, तो इसको रिमूव करने के बाद हमारा सिस्टम ओके हो गया, आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस इसका ज़रूरी होता है, जो कि मेंटेनेंस है ऑपरेशन। एजाइल मॉडल है इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, दो मैंने आपको बोला था, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन बाकियों को भी आपने स्किप नहीं करना। तो इसका डेफिनेशन है आइटरेटिव मॉडल फोकसिंग ऑन कस्टमर कोलैबोरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है स्क्रम प्रिंट ऑफ 2 वीक। स्क्रम का मतलब होता है चुस्त, फास्ट, बहुत ही क्या कहते हैं इसको, आप कह सकते हैं क्विक, वेरी क्विक। क्विक में ये मतलब नहीं कि उसमें एरर एरर आ जाए या इस तरह कोई फॉल्ट आ जाए, बिल्कुल ओके और चुस्त भी हो। वीक 4 आता है इसके बाद। तो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग बेसिक्स, तो इसका हेडिंग यही है। इसके बाद आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS स्टैंड फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। डिफिनेशन है ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें उसको डिवाइड किया जाता है बहुत ही मैनेजेबल छोटे टास्क में, जिससे एरर के भी वो कम हो जाते हैं चांसेस। इसके बाद एक सिक्वेंशली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है। अगर आप इसको स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में डिवाइड नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहीं एरर आ जाए तो उसको रिमूव करना, उसको पॉइंट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जांपल आता है प्रोजेक्ट मॉड्यूल फीचर टास्क। इसके बाद आता है गैंट चार्ट। डिफिनेशन है अ विजुअल टाइमलाइन शोइंग टास्क्स एंड देयर ड्यूरेशन। एग्जांपल आता है लॉग इन मॉड्यूल जनवरी 10 जनवरी 15 तक। माइलस्टोन्स, डिफिनेशन आता है मेजर पॉइंट इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। एग्जांपल प्रोटोटाइप कंप्लीट इज अ माइलस्टोन। वीक 5 आता है इसके बाद प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन टाइप्स, डिफिनेशन है प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग कॉस्ट, एफर्ट एंड स्केड्यूल्स। इसके टाइप्स हैं एक्सपर्ट जजमेंट, दिल्फी टेक्निक, एनालॉजी बेस्ड, बॉटम अप, टॉप डाउन। नेक्स्ट है LOC, लाइंस ऑफ कोर्स एस्टिमेशन। इसका डिफिनेशन रहता है एफर्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइंस एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। एग्जांपल आता है 10,000 LOC which is 5% month।
नेक्स्ट आता है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस FPA। इसका डेफिनेशन है एस्टिमेशन टेक्निक बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी डिलीवर्ड टू द यूज़र। एग्जांपल है इनपुट आउटपुट फाइल्स विच इज इक्वल टू यूज फॉर FPA कैलकुलेशन। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट वीक स्टार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या है? तो इसका डेफिनेशन है एन अनसर्टेन इवेंट दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। इसको कहते हैं रिस्क। लेट्स सपोज बाइक पे आप जा रहे हैं, कहीं पे आप बाइक का पंचर हो गया, गिर गया, दैट्स अ रिस्क। एग्जांपल है डेवलपर लिविंग द प्रोजेक्ट। टाइप्स ऑफ रिस्क। इसके टाइप्स, ये इनके टाइप्स है टेक्निकल और हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक्सटर्नल। एग्जांपल में टेक्निकल रिस्क विच इज इक्वल टू यूजिंग अननोन टेक्नोलॉजी। रिस्क मिटिगेशन डेफिनेशन है रिड्यूसिंग रिस्क इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल क्रॉस ट्रेनिंग टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।